चाहते हैं। विधायक का इतना करोड़ का संपत्ति है, इतना जमीन है, इतना जायदाद है, कागज दिखाएंगे नहीं। मेरे ऊपर ये बीमारी हो गया, ये हो गया, 12 को बीमारी हो गया, ये हो गया, हम बताएंगे नहीं। मेरे चुनाव आयोग में पार्टी के लिए फोन जा रहा था, ये जा रहा था कि इनका रजिस्ट्रेशन होना नहीं चाहिए, लेकिन उनका नाम बताएंगे नहीं। फलाना आईएएस हमको दामोदर के नदी के आगे आके बैठ के बात करके गया, लेकिन नाम बताएंगे नहीं। में हमारे लिए ओघड़ों से साधुओं से पूजा की जा रही है, हमारे ये की दुआ मांगी, मृत्यु की दुआ मांगी जा रही है, क्या मांगा जा रहा है, लेकिन हमको सब पता है, लेकिन बताएंगे नहीं। बताइए ना, क्यों नहीं बता? इसका मतलब है कि इस फिल्म की सारे पात्र काल्पनिक है और वो सिर्फ कल्पना पे जी रहा है और लोगों को वही कल्पना दिखा रहा है, वास्तविक कुछ भी नहीं भेज रहे हैं। वो भले 100 रुपया का टी शर्ट पहने, बाबू साहब को 2000 का टी शर्ट पहनना है, 5000 का ट्राउजर पहनना है, 11000 का जींस पहनना है और लग्जरी गाड़ियों में घूमना है। यही है। कई लोग फोन करते हैं, भैया आप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे भैया, कि एकदम ऐसे है भैया, यही कर रहा है भैया, सिर्फ लोगों को झूठ बोल रहा है भैया। कई लोग फोन करके बताते हैं। जो वरीय उपाध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, जो केंद्रीय सदस्य, उन लोगों को पता है कि नहीं कि पार्टी का मेरा क्या संविधान है? उनसे डिस्कस हुआ था कि खाता ना बही, जो बोले वही सही। यही चल रहा है। गरीब का बेटा कितना आगे बढ़ेगा और कितने लोगों को गरीब कर देगा अपने आगे बढ़ने के चक्कर। रात में आप सपना देखें, सुबह आके कुछ भी बोल देना है और सहानुभूति प्राप्त कर लेना है। आपको ऑफर दिया था, आप कभी नाम बताएंगे? संजय मेहता विरोध कर रहे हैं ना, मनोज यादव ने कहा ना, देवेंद्र महतो ने कहा ना, कई ऐसे चेहरे हैं, कई लोग हैं कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। फिर उनके विरोधी हो गए, फिर झारखंड विरोधी हो गए। अगर उनके खिलाफ आप बोलने लगिएगा तो हम लोग उनसे जलते हैं कि जिन्होंने आंदोलन किया उसको इतना पॉइंट, इसको इतना पॉइंट। फॉर्म लेने में कोई पॉइंट था क्या? इतना पॉइंट होगा तभी आपको फॉर्म मिलेगा। लेकिन जब सब लोगों को लगा कि नहीं, अरे भाई ये तो देखने में कुछ और, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। थाली होता है माड़ भात, लेकिन बगल में सलाद देखते हैं, उसका प्रकार देखते हैं। बगल में जो सब्जी रखा रहता है, उनके साथ जो लोग खाते हैं, वो चीज देखा है आपने क्या होता है? तो दिखाने के लिए एकदम टाइल्स मार्बल के घर में आप माड़ भात दिखाने के लिए खा रहे हैं, लेकिन जो जोमेटो से आता है, जो स्विगी से आता है, उसको आप दिखाने का काम नहीं करते। बोलते हैं कि हमको बीमारी है, हम दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए, तो आप रेस्ट क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ सहानुभूति बोलते हैं कि मेरे लंग्स में दिक्कत हो गया, मेरे थॉट में दिक्कत हो गया, मेरा घाव हो गया, हम कब तक जिएंगे नहीं जिएंगे इसका कोई गारंटी नहीं। तो हर बात पे आप मरने की बात क्यों करते हैं? संविधान को सिर्फ छाती में लगा के चलने से नहीं होता, उसको पढ़ना पड़ता है। जोहार, हमारे साथ अभी जिला परिषद सदस्य विकास कुमार महतो है। विकास जी किसी पहचान के मोहताज है नहीं, फिर भी छोटा सा परिचय मैं करा देता हूँ। ये शुरुआत से ही छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। छात्र जीवन में इन्होंने संघर्ष किया, फिर मुखिया संघ के अध्यक्ष बने, मुखिया बने, फिर जिला परिषद बने और अभी भाजपा जनता युवा मोर्चा में एक प्रदेश लेवल के पद पे है, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर है अभी। और एक चीज़ के लिए विकास जी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं कि जहाँ ये रहते हैं उन्हीं के घर से टाइगर जयराम महतो भी रहते हैं और दोनों में बीच तकरार होते रहते हैं। एक बार लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसमें विकास जी पर कुछ आरोप भी लगे कि फ्लैट वगैरह को लेकर। आज फिर से विकास जी हैं, तो बातचीत करेंगे हम इसी मुद्दे पर लेकर कि विकास जी फिर से जो है सुर्खियों में क्यों बने हैं और जयराम महतो को टारगेट क्यों कर रहे हैं। विकास जी क्यों बवाल काट रहे हैं आप इतना? देखिए, ऐसा कोई बात है नहीं। आप लोग शुरू से देख रहे हैं और शुरू से आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से पूरे आंदोलन को कवरेज किया और आज आप देख रहे होंगे कि जब कोई फिल्म का शुरुआत होता है ना, तो लिखा आता है उसका ये में कि इस फिल्म की सभी पात्र जो हैं वो काल्पनिक हैं और इसका अगर किसी के ये से किसी प्रकार का कोई संबंध है तो वो मात्र और मात्र सिर्फ उसे काल्पनिक माना जाएगा। तो वही है जयराम की स्टोरी। तो क्या भाजपा ने एक आपको नया मौका दिया है कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष बना करके कि आप जयराम को टारगेट कीजिए? लाइक जब से आप प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, आपके कई इंटरव्यू आपके रिलीज हो रहे हैं जयराम के विरुद्ध में। ऐसा बात नहीं है। देखिए, हम लोग साथ में आंदोलन किए थे और सभी लोग किसी ना किसी दल में थे। ऐसा नहीं ना कि विकास महतो आंदोलन के बाद भाजपा ज्वाइन किया, हम लोग पहले से भी भाजपा में थे और भाजपा में रहने के दौरान जब कुछ ऐसी चीज़ें झारखंड में घटित हुई तो हम लोग सबको बोले कि नहीं, एक मंच पे आके हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए और हम लोग आंदोलन कहीं ना कहीं कर रहे थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है, मैंने आपको एक बात कहा कि इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक, वही है जयराम। और आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों के भावनाओं के साथ वो खेलने का काम कर रहा है और उसका रिजल्ट शून्य है। अभी आप देख रहे होंगे कि 2-3
लोग खुलकर आए हैं, जिन्होंने कहा कि उन्होंने मुआवजा की बात कही थी, उन्होंने मुआवजा दिलाने का बात किया था, लेकिन कहीं मुआवजा मिला क्या? स्पष्ट रूप से कहीं किसी को मुआवजा करोड़ों रुपया मुआवजे में दिया गया। कहाँ मिला है? लोग तो अभी बोल रहे हैं ना, लोग अभी बोल रहे हैं कि मुआवजा कहीं पे नहीं मिला है। लोग खुद बोल रहे हैं कि अब फोन करते हैं संपर्क नहीं हो पाता है। आज अंगद नायक का देख लीजिए, पंचायत वाला ये मैटर में देख लीजिए, वो बोल रहे हैं कि अब फोन करते हैं तो संपर्क में भी वो नहीं करते हैं, वो फोन भी नहीं उठाते हैं। तो कई ऐसे घटनाएं घटी हैं जिसका रिजल्ट शून्य है, और अब लोग धीरे धीरे मुखर होकर बोल रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करने का काम करते हैं। हमेशा से सिर्फ अपनी भावनाओं को किस प्रकार से हम लुभाएं, अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त करें, वही इनका काम आज के डेट में रह गया है। तो विकास जी, संघर्ष को व्यक्त करना क्या भावनाओं को व्यक्त करना है? अच्छा, संघर्ष क्या है? किसने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया? लेकिन उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला के कि हम सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए कर रहे हैं, मेरा जीवन ही समाज के लिए, ये तो गलत है ना। आप भी आज के डेट में अगर यहाँ तक पहुंचे तो आपके भी जीवन में कई संघर्ष होगा। आज के डेट में एक मजदूर भी है तो उसका भी संघर्ष है, एक कोई करोड़पति बना है तो उसका भी संघर्ष है, तो उसका संघर्ष कोई नहीं देखता है। जब आप सफल हो गए तो सफल हो गए, अन्यथा कहीं कुछ नहीं होता है। तो हमेशा वो सिंपैथी गेन करने का काम करते हैं। वो बोलते हैं पहले से मुझे 12 बीमारी थी, अभी 2 बीमारी और मेरा बढ़ गया है। तो ये सब चीज क्यों? आप इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, आप बोलते हैं इलाज कराने के लिए हम बेंगलोर जा रहे हैं, इलाज कराने के लिए दुर्गापुर जा रहे हैं। तो वो व्यवस्था तो झारखंड में भी हो सकती है। आप झारखंड में बदलाव की बात करते हैं, लेकिन आप ही सारा लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। और पब्लिक क्या लग्जरी लाइफ स्टाइल? अच्छा, आप देखिए कि उसकी उत्पत्ति, या बोलिए कि जब हम लोग सबको आंदोलन कर रहे थे तो सबका अपना एक रहन सहन था, तो वो रहन सहन कैसे बदल गया? आप स्टार्ट में क्या बोलते थे? गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा। तो आंदोलनकारी का बेटा अचानक इतना चकाचौंध में कैसे आ गया? 3 साल का राजनीति, 3 साल से पहले तो कुछ नहीं था। 3 साल पहले वो भी जिला परिषद चुनाव लड़ना चाह रहे थे, मेरे विरुद्ध ही लड़ना चाह रहे थे। कई इंटरव्यू में उन्होंने मुझको टारगेट किया था, मेरे बारे में चर्चा परिचर्चा की थी, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया। लेकिन जब आप चुनाव में आ गए, आपने राजनीतिक दल बना लिया, लेकिन मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दे आज वही हैं। भाषा हटा, खतियान लागू हुआ, आप बोलते हैं कि नहीं हम नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। तो कहाँ क्या है? आज एक भी चीज आप बता दीजिए जो उन्होंने पेन पेपर पे कहीं भी किया। वो हमेशा बोलते हैं, अभी एक नया ट्वीट चल रहा है कि भाई उनके लिए उज्जैन में पोखर साधुओं के द्वारा पूजा किया जा रहा है, लेकिन वो नाम नहीं बताएंगे। तो बताना चाहिए ना, उसके लिए कानून है, व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है। इन सब चीजों को तो न्यायालय नहीं मानता है, लेकिन आपके पास अगर प्रमाण है तो आप नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? आप नाम बताइए। तो ये सब सिर्फ एक प्रोपगेंडा रचा जाता है। फलाना डीसी फोन कर रहा है, फलाना पदाधिकारी हमसे आके मिला, फलाने जज ने हमको फोन किया, लेकिन नाम किसी का नहीं बताएंगे। तो ऐसे नहीं चलता है। झारखंड की जनता भोली भाली है, और आप उसको सिर्फ और सिर्फ परगलाने का काम कर रहे हैं। अभी आप कई जगह पे, कई इंटरव्यू में आप हर जगह अलग अलग बात बोलते हैं। आप भी हैं, मैं भी हूँ। अभी एक ब्रॉडकास्ट उनका चल रहा था, उसमें कुछ लोगों ने मुझे फोन किया कि भैया देखिए, अच्छा आप भी 2 साल की उम्र से गुजरे होंगे, हम भी 2 साल की उम्र से गुजरे। 2 साल का घटना आपको याद है क्या? 2 साल की जब आपकी आयु रही होगी तो आपको याद है कि 2 साल में क्या हुआ था? लेकिन उनको सब याद है। आज के डेट में एक बच्चा जो 2 साल का होता है, वो मुश्किल से, अगर माँ पापा बोलने वही है, अगर हम लोग कोठा में माँ बाबूजी बोलने तो वही है, माँ बाप बोलने तो वही है, लेकिन याद रहता है कुछ क्या? लेकिन ये हमेशा इस चीज को भंजाने का काम करते हैं। अभी नया एक ये आ गया कि नहीं मेरे पिताजी इस प्रकार से थे, ऐसा हुआ है। तो ये सब चीजें क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपने उस चीज को पूरे तरीके से आज बर्बाद करके रख दिया, और पूरे झारखंडी युवाओं को आपने बर्बाद करके रख दिया। आज स्थिति माहौल देख लीजिए आप क्या है, हर जगह। अभी एक नया ये चल रहा था कि 5,001 रुपया दीजिए और भाई फॉर्म लीजिए। तो ऐसा कहाँ पे? आप मान लीजिए एक गरीब का बेटा जो चुनाव लड़ना चाहता है, आपके तरह का परिवार का होगा, वो 5,000 कहाँ से लेके आएगा? आपने देखा होगा कि इंटरव्यू था, गढ़वा से एक लड़का था जो इनके दल में ही था, लेकिन वो बोला कि गढ़वा से हम यहाँ फॉर्म लेने के लिए आएंगे तो गाड़ी का किराया मेरा लग जाएगा 7-8 हज़ार, फिर 5,000 रुपया लेंगे तो आवेदन करना है। तो उनकी नीति सिद्धांत हमको नहीं समझ में आता है। उनके संविधान को जब उन्होंने लिखा, कि आप जब चुनाव आयोग में आपने दिया था, तो चुनाव आयोग में ये सब चीज़ देखना चाहिए, फिर दूसरे में और आप में क्या अंतर रह गया? आप कल तक जिन पार्टियों को कोसते थे, जिन माननीयों को कोसते थे, वही लाइफ स्टाइल तो आज आपके डेट में जी रहे हैं। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हमेशा जब भी आप बात कीजिए, सिर्फ अपने आप को वो लेके आ जाते हैं कि सहानुभूति हमको किस प्रकार से लेना है, और पब्लिक का पैसा, आम जनता का पैसा सिर्फ और सिर्फ वो बर्बाद कर रहे हैं। जयराम महतो अभी भी ट्राउजर और टी शर्ट में चलते हैं, कभी कभी तो हवाई चप्पल में भी रहता है। अच्छा, वो हवाई चप्पल भी 2,000 का होता है।
और हवाई चप्पल 150 का भी होता है। कौन वाला तो है, अब 150 आप- या 2000 वाला? वो आप देख लीजिए, टी शर्ट 150 का भी आता है और टी शर्ट 2000 का भी आता है। तो जो महंगी अच्छा, गाड़ी विकास जी अगर 2000 का टी शर्ट पहने तो क्या दिक्कत है इसमें विकास जी को? गरीब का पैसा, एक पेंशन उठाने वाली जो बूढ़ी दादी होती है उसका पेंशन कितना होता है, 1000 रुपया, और वो आपको चंदा दे रही है, आप टी शर्ट कितना का पहन रहे हैं? तो चंदा का पैसा से टी शर्ट? तो कहाँ से आ रहा है? उनका क्या इनकम ऑफ सोर्स उनका क्या है, ये बता दीजिए आप। वो तो बोलते हैं मजदूर का बेटा है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पेंशन पे सब कुछ चल रहा है। 200-300 से। आज देख लीजिए नेट में दिखता है, जो वो टी शर्ट पहनते हैं, वो टी शर्ट अगर नेट पे सर्च करने के लिए जाइएगा तो उसी टी शर्ट का कीमत 2000 रुपया है। क्यों? तो क्या चाह रहे, गरीब का बेटा 2000 टी शर्ट नहीं पहन रहा? आपने AK राय की आप उदाहरण देते हैं, AK राय सांसद रहे हैं, उनका हवाई चप्पल था, उनका धोती था, उन्होंने कभी उस चीज को माना क्या? अब भगत सिंह का उदाहरण देते हैं, भगत सिंह कभी उस चीज को माना क्या? जिसका अपना नीति सिद्धांत होता है वो मोह माया के जाल में नहीं फंसता है, लेकिन आप तो मोह माया के जाल में फंस रहे हैं। आपको यही स्टाइल जीना था। आप दूसरों पे हमेशा, आप विधायक सांसद को आप बोल देते हैं अटरा चोर पटरा चोर, इतना करोड़ का संपत्ति, आप अपना संपत्ति का ब्यौरा कहाँ देते हैं? चुनाव में जो चंदा आया, ये संवैधानिक बात करते हैं, जो अभी फॉर्म के लिए जो पैसा लिया गया, आप भी जान रहे हैं 2000 से ऊपर आप कैश ले सकते हैं क्या? कहीं भी है, लेकिन इन्होंने 5001 रुपया जो लिया वो कैश लिया। क्यों कैश लिया भाई? उस अकाउंट में पैसा क्यों नहीं गया? अगर संवैधानिक है, राजनीतिक दल है, तो उस अकाउंट में पैसा जाना चाहिए ना। चेक के माध्यम से आपने पैसा क्यों नहीं लिया? आपने कैश पैसा क्यों लिया? तो लोग उनको चंदा दे रहे हैं, देने वालों को दिक्कत नहीं, लेने वालों को दिक्कत नहीं। संविधान है कि नहीं? रोड में चलने के लिए तो हम आपका मर्डर कर देंगे, आप मर जाइएगा, तो उसके लिए कानून है ना, नियम है ना। कोई देश जो संविधान को सिर्फ छाती में लगा के चलने से नहीं होता, उसको पढ़ना पड़ता है, नियम है कि नहीं? सवाल कई लोग उठाते हैं सोशल मीडिया अकाउंट से कि देने वाले को दिक्कत नहीं, लेने वाले को दिक्कत नहीं, फिर बीच में जो ट्रोलर्स आ रहे हैं, फिर ये क्यों आ रहे हैं? अच्छा, लेने वाले को दिक्कत नहीं, देने वाले को दिक्कत नहीं, अंग्रेज यही हुकूमत करते थे, तो दिक्कत हुआ ना भाई। उसके लिए नियम है, कानून है। आज के डेट में कोई कहीं पॉकेटमारी कर लेता है तो अपनी जरूरत के लिए करता है, तो फिर उस पर नियम कानून है कि नहीं? आपको ये चीज, संविधान है तो देश किस पे चल रहा है? कानून पे चल रहा है ना। कोई विधायक बनाए, कोई सांसद बनाए, कहीं CO है, कहीं BDO है, कहीं कुछ है, अगर सब अपने से चलता तो फिर इन सब चीजों की क्यों आवश्यकता पड़ती? जब लेने वाले को सरकार से कोई डायरेक्ट, उसका तो माध्यम है ना। नियम कानून क्या है? मैं एक ही चीज कहता हूं कि आप नियम कानून के इतने ज्ञाता हैं, इतने जानकार हैं, तो 2000 से ऊपर कैश लिया जाता है क्या? ये आप बता दीजिए। आप जो चुनाव का खर्चा मिला क्या? लोकसभा चुनाव में जो थालियों में भर भर के पैसा दिया गया और वो दिखा रहे थे, देखिए ये थाली में पैसा आया है, ऐसे आया, उसका हिसाब हुआ क्या? सब कुछ तो सोशल मीडिया में पैसा तो आता है, लेकिन पैसा का हिसाब सोशल मीडिया में होता है। विकास जी हिसाब क्यों मांगा था? विकास जी को क्या मतलब है? लोग क्या झारखंड को जगाने का तो वो क्यों कर रहे हैं भाई? सब कुछ तो चल रहा था। आप जयराम से पूछिए, वो दूसरों को क्यों कोसते हैं, अपना सिंपैथी क्यों गेन करते हैं? लोगों को जगाने का जिम्मा सिर्फ उसी का नहीं ना है। झारखंड का बेटा जितना वो है, आप लोग बीच में छोड़ दिए थे, जयराम जी ने फिर कारवा आगे बढ़ाया। नहीं, हम लोग नहीं छोड़े, वो छोड़ के हर मंच से भागा। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति कहाँ है क्या? स्टार्टिंग क्या था? मान टाण के मैदान में जो बना था, भाषा बचाओ संघर्ष समिति बना था। उसके बाद जब उसी का बृहत लेवल हो गया, उसमें जयराम महतो उपाध्यक्ष थे, मैं अध्यक्ष था, सचिव यहाँ के हम लोग के मास्टर साहब थे। उसके बाद बना झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, तो उससे वो भागे, खतियान उन्होंने जोड़ा। फिर JLKM किन्होंने बनाया? आज तो वो अपने प्रत्याशियों पे दोष लगा रहे हैं। आज देख लीजिए ना, कहाँ है संजय मेहता ने क्यों सोशल मीडिया पे लिख के दिया? वो लीक कैसे हो गया वो बताएंगे ना। वो बोलते हैं कि संजय मेहता के बारे में बहुत चीज सुने थे, लेकिन हम अपने मन मर्जी से उनको बना दिए। क्यों बना दिए? कहाँ गया संविधान, कहाँ गया नियम? आपने कैसे उनको विधानसभा लड़ा दिया? आप आज के डेट में लोकसभा लड़ा दिया। आज के डेट में आप बोल दे रहे हैं कि संजय मेहता का इससे पहले क्या पहचान था, तो आपने टिकट क्यों दिया उनको? तो इसका मतलब झारखंडी जनमानस को ये चीज समझना चाहिए कि ये और सिर्फ लोगों को ये बरगला रहे हैं। इसका रिजल्ट सुन है। आज आप मनोज यादव पे आरोप लगाते हैं कि इससे आपके जो केंद्रीय महासचिव हैं फरजान जी, वही ने बोला कि इससे पहले वो 1200 वोट लेके आए थे, राजद से चुनाव लड़े थे, तो ऐसे लोगों को आप टिकट क्यों दे रहे हैं? तो झारखंडी भावनाओं को बेचकर आप टिकट दे रहे हैं और उसमें भी पैसे उगाही कर रहे हैं। अब देवेंद्र के साथ आपका ये नहीं हो रहा था, तो क्यों? जो 3 चेहरे लोकसभा के चुनाव में, जो 3 चेहरे जो सबसे ज्यादा विख्यात हुए, वो तीनों पे विवाद है। संजय मेहता पे भी विवाद है, देवेंद्र पे भी विवाद है और इन पे भी विवाद है।
तो ये सब चीज आखिर लोगों को ये चीज जानना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है झारखंड में। जिस लड़के पे आशा विश्वास करके सब लोग माताएं बहने आई, उनको ये चीज जानने का हक है कि ये भी वही राह में चल रहा है। ये 2 लोकसभा सीट का ऑफर किया जा रहा था किसी पार्टी के द्वारा, फिर भी वो नहीं गए और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। अरे भाई, ये सहानुभूति हमको मिले कि हमने इतना त्याग कर दिया। किस पार्टी ने आपको ऑफर दिया था? आप कभी नाम बताएंगे क्या? नहीं, उनसे अगर किसी से पूछा जाए कि भाई, वो बोल देते हैं कि नहीं इनसे बात हुई थी। तो किनसे बात हुई थी? उनसे बात हुई थी? नहीं, उनसे नहीं, निचला स्तर पे लोगों से बात हो रहा था। तो आप बताइए ना, आप किस पार्टी ने आपको ऑफर किया? आप बताते क्यों नहीं? अभी भी बोल रहे, ये सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते, देखो हम त्याग दे दिए, हमको 2 करोड़ का ऑफर था, हमको 5 करोड़ का ऑफर था। अरे भाई, ऑफर दो कौन दे रहा था? ये नाम बताइए ना। सब चीज आप सोशल मीडिया पे बोलते हैं, आप बोलते हैं सोशल मीडिया ही हमारा सब कुछ है। मैंने जैसे अभी संजय महता ने जब आरोप प्रत्यारोप लगाया तो इन्होंने क्या बोला कि पार्टी फोरम पे बात रखना चाहिए। तो वो सिंपैथी गेन करने के लिए सबके बीच में क्यों बोलते हैं? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे ही सहप्रभारी जी ने जब आपका फॉलोअप वाले ने पूछा उनसे कि भाई इनके बारे में, तो उन्होंने बोला मैं इनके साथ चाय पीना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला कि हम ठंडा पीना चाहते हैं, हम चाय नहीं पीते। यही चीज उन्होंने बोला। फिर ये जाके किसी सभा में बोलते हैं कि हम उनके साथ पहाड़ के तलहट, पारसनाथ की तलहटी में या किसी पहाड़ में बैठ के दाल भात खाना चाहते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा इनका है। और झारखंडियों को जगाने का अधिकार हमको है कि गलत राह में आप मत जाइए। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट शून्य है और इसका कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे को किस प्रकार से ये करें, अपना जेब किस प्रकार से भरें, अपना लग्जरी गाड़ी से किस प्रकार से चलें, किस प्रकार इनका लाइफ स्टाइल आप देख लीजिए, इनके लोगों का लाइफ स्टाइल आप देख लीजिए कि चंदा का पैसा क्या हो रहा है। झारखंडी के वो जिन्होंने मेहनत कमाई से किया, आप देखे होंगे कि प्रवासी मजदूर लोग कितना आशा विश्वास के साथ पैसा भेजा था। प्रवासी मजदूर लोग इतना आशा विश्वास के साथ पैसा भेजा था ना, उन पैसों का हिसाब देना होगा ना भाई। आप दूसरे दल के लोगों को बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, तो क्या पैसा किस प्रकार से आ रहा है, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप दूसरों से अलग क्यों अपने आप को नहीं दिखाना चाह रहे? तो सिर्फ बोलने के लिए मंच में बोलना है, बढ़िया बढ़िया सहानुभूति प्राप्त करना है। आज देख लीजिए 1932 अभी बोलना बंद कर दिए, ये बोल दिए कि झारखंड है, झारखंड की स्थिति में जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है। और उस समय जब हम लोग बोल रहे थे तो चीख के बोल रहे थे कि नहीं 32 के बिना बात नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के साथ खेलना इनका काम रह गया। चंदा जो खेल जो खेला जा रहा है, इसको विकास जी किस नज़र से देखते हैं कि चंदा सही है, गलत है, ब्लैक मार्केटिंग है? अच्छा, चंदा का सही उपयोग होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपने किसी से कोई कमिटमेंट किया, किसी प्रकार का कोई बात किया, तो उसका सही उपयोग होना चाहिए। उसका मैं निजी स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करूंगा। जिस भावनाओं के साथ लोग चंदा दे रहे हैं कि नहीं अगर ये आएगा तो कुछ अच्छा करेगा, लेकिन ये आएगा तो कुछ अच्छा नहीं करेगा, ये आएगा तो सिर्फ और सिर्फ विनाशी होना है, क्योंकि इसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। किसी प्रकार से किस प्रकार से सरकार चलाना है, किस प्रकार से विधायक बने तो क्या बात को रखना है, नहीं रखना है, ये संवैधानिक बात करते हैं, लेकिन हमेशा असंवैधानिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो इन सब चीजों पे चर्चा परिचर्चा और लोगों को जानने का अधिकार है कि जिसको हम अपना नेता मान रहे हैं, जो लोग, क्योंकि हर मंच से यही बोलता है कि झारखंड के लोग भोले भाले होते हैं, भोले भाले होते हैं। तो भोले भाले लोग क्या होता है कि ये सोच लेते हैं कि अरे ये तो आंदोलनकारी का बेटा है, जो कि ये बोलता है, हर मंच से बोलता है, हर मंच से अपने परिवार को एकदम निम्न स्तर का दिखाने का कोशिश करता है। ऐसे कई लोग होंगे झारखंड में, कई ऐसे परिवार होंगे जिनके लोग शहीद हुए होंगे, जिनके लोग ये होंगे, लेकिन उनको जो सरकारी व्यवस्था है, उनको भी प्रधानमंत्री आवास उस समय मिला हुआ है, उनके घर में सब कुछ पेंशन मिला हुआ है। तो ऐसे कई परिवार हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ और सिर्फ भजाने का काम करते हैं और दोहरा चरित्र, यहाँ कुछ और वहां कुछ और। आप हर एक ब्रॉडकास्ट में इनका देखते होंगे, यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, वहां कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ अपने परिवार को किसी और प्रकार से सहानुभूति लेते हैं, वहां जाएंगे तो किसी और प्रकार से सहानुभूति लेंगे। जब गिरिडीह में आएंगे तो बोलेंगे कि प्रवासी मजदूर को हम वापस ले आएंगे, जब आप कोलोरी क्षेत्र में जाएंगे तो बोलिएगा कल कारखाना को हम बंद कर देंगे। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इनका विजन क्या? इन्होंने अभी पार्टी रजिस्टर्ड किया, ये अपने संविधान को क्यों नहीं दिखाते हैं सोशल मीडिया पे? ये अभी पार्टी रजिस्ट्रेशन में ये बोल रहे थे कि कुछ राजनीतिक दल चाह रहे थे कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, तो नाम बताइए ना। वो बोल रहे नहीं, वहां चुनाव आयोग में फोन किया गया था कि ये लड़का आ जाएगा। तो ये सब बातें आपको कौन बोलता है? रात में आप सपना देखें, सुबह आके कुछ भी बोल देना है और सहानुभूति प्राप्त कर लेना है, बताना होगा ना। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पर भी किसी का प्रेशर है, तो आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? जब लोग आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करने देने रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर वो चुनाव आपको जीतने भी नहीं देंगे। आपके अनुसार से तो यही है। तो अंगूर नहीं मिले तो खट्टे वाला हिसाब किताब है इनका कि भाई हमको सब कुछ नहीं मिला। तो भाई इससे पहले कई पार्टियां रजिस्टर्ड हुई झारखंड में, जो इनके बाद से ही हुई,
लेकिन रजिस्टर्ड हुई ना। तो इनका बस कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और विधानसभा के पूर्व बहुत सारी परतें दर परतें इनकी खुलती जाएगी, क्योंकि बिना जानकारी का ये कुछ भी बोलते हैं, बिना जानकारी का ये कुछ भी बोल देते हैं। PhD स्कॉलर है विकास जी, बिना नहीं, स्कॉलर नहीं है, स्कॉलर नहीं है। PhD स्कॉलर के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में कॉमन एग्जाम हुआ था, उसमें से ये PhD कर रहे हैं। UGC नेट नहीं निकाला, अभी नहीं निकाला है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अगर निकाले हैं तो बता दीजिए। और कितना साल, उनसे कभी पूछिएगा कि PhD में उनको बैक ईयर लगा है क्या, पूछ लीजिएगा। उसमें भी वो बोलेंगे कि आंदोलन के दौरान हमको समय नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, उतना मेहनत के बावजूद भी ये नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज आप पूछ लीजिएगा, वो खुद आपको बता देंगे। ये बातें कहाँ से बिगड़नी स्टार्ट हुई? पहले आप लोग का एक प्रयास रहा, बगदाहा के राजगंज में एक आप भी थे मंच पर, तीर्थनाथ आगाज भी थे, जयराम महतो थे, सब साथ में आए। और उसके बाद वहाँ से उसी मंच पर बातें बिगड़ी। क्या बिगड़ी थी विकास जी, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा। वहाँ से कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हुआ था तो चर्चा का माहौल बना था उस दिन। देखिए, महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ने लगती है ना, तो बात जाहिर से बात है बिगड़ने लगता है। बीच मंच को छोड़कर तीर्थनाथ आकाश और विकास क्यों चले गए? उन्होंने वो पूछ लिए, जयराम जी से पूछिए, उन्होंने मंच से क्या संबोधन किया था। हम लोग को तो बुलाया गया था, तभी हम लोग गए थे। उन्होंने कई ऐसा जगह बोला है कि वो लोग आएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। कई मंचों से उन्होंने कहा कि अगर उन लोग को बुलाइएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। महत्वाकांक्षा सबको बढ़ने लगा। वो हमेशा भीड़ से अपने आप को चाहता था कि हम नेतृत्व करें, शुरू से उसका भूख रहा है नेतृत्व। वो कभी भी एक साथ किसी को लेके नहीं चलता है। नहीं तो आज के डेट में वो लोग कहाँ हैं जो आज के डेट में मानव श्रृंखला में कौन लोग, वो तुलसीदा, दयामय बनवार, शक्तिदा, निमायदा, कहाँ है वो लोग? वो चेहरे कहीं नजर आ रहे हैं क्या? आंदोलन की शुरुआत में तो वो लोग थे। कई ऐसे चेहरे हैं। आप झरिया के जानते होंगे जादू महतो, आज जाके देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है। बात वही हो जाती है ना कि आप लोग आए, चेहरा चमकाए भाषा आंदोलन के दौरान, बीच मझधार में छोड़कर चले गए। देखिए, चेहरा हम लोग नहीं चमकाए। हम लोग कभी भी, आप देखे होंगे कि हम लोग आज तक हमने कभी भी अपने नेतृत्व को प्राथमिकता नहीं दी। हमने हमेशा मुद्दा को प्राथमिकता दी कि मुद्दा जो है नहीं हटा। भाषा हटा गया, 660 जो गजट संख्या था हटा गया, लेकिन ये हमेशा मुद्दों को तोड़ते मरोड़ते चले गए। और सिर्फ आप एक चीज देखिएगा, कई ऐसे सोशल मीडिया हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि हमने तोड़ दिया, हम लोग अलग हो गए, हम अलग चलेंगे। तो ऐसे कई सोशल मीडिया के वाल हैं, आप देखिए उसमें लिखा हुआ है। और जो लोग आए, नए नए लोग आते गए, जुड़ते गए, और क्या मुद्दा हटता चला गया। राजनीतिक दल, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अब तो विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री बात होने लगा। मुद्दा वही था, मुख्यमंत्री बनने का बात कहाँ से शुरुआत हुआ? हम लोग सभी लोग छात्र थे, हम लोग लड़ने के लिए आए थे कि भाई झारखंड में भाषा नहीं लागू होना चाहिए। पहला मुद्दा हमारा यही था। लेकिन विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री का बात कैसे आ गया? विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री का बात तो नहीं आना चाहिए। हम और आप मुद्दे से भटक गए और विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री और एक नए राजनीतिक दल का उत्पन्न हो गया। ये हमेशा बोलते हैं राजनीति में हम आए नहीं, राजनीति में हम कदम नहीं रखे। अरे भाई, आप राजनीति में 8-8 लोकसभा लड़ चुके हैं, आपका पार्टी रजिस्टर्ड हो गया है, तो आप कितना राजनीति में आइएगा? विधायक, सांसद बनना ही राजनीतिक नहीं होता है। आप मुद्दों से एकदम अलग हैं और आपको सबसे पहले झारखंड को जानना होगा। आपको अपना विजन क्लियर रखना होगा कि आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। इनके पास कोई ये नहीं। आप बताइए ना कि आप झारखंड में जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानती, यह अंधविश्वास बोला जाता है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि आस्थाओं का देश है, मेरे नाम पे उघड़ों के साथ पूजा करवाया जा रहा है, उन्होंने क्या मांगा नहीं मांगा। तो ये सिंपैथी क्रिएट करने जाना। आप बोलते हैं कि हमको बीमारी है, हम दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए, तो आप रेस्ट क्यों नहीं करते हैं जी? आप सिर्फ सहानुभूति बोलते हैं कि मेरे लंग्स में दिक्कत हो गया, मेरे थॉट में दिक्कत हो गया, मेरा घाव हो गया, हम कब तक जिएंगे नहीं जिएंगे इसका कोई गारंटी नहीं। तो हर बात पे आप मरने की बात क्यों करते हैं? शमशान जाके आप सोते हैं, शमशान में जाके फोटो आप खिंचाते हैं, और आप हर बात पे सिर्फ मरने का बात करते हैं कि लोग हमको मार देगा, लोग हमको ये कर देगा, लोग हमको ये कर देगा, और कहीं लड़ाई नहीं लड़ते। एक भी बता दीजिए लड़ाई जो लड़े हो, वहां से भागे नहीं हो। आज बलियापुर की लड़ाई क्या हुआ? आज सिंदरी में जो केस हुआ, मुकदमा हुआ, उसके खिलाफ कभी आंदोलन हुआ क्या? एक बार केस हुआ, आपने सबको वहीं छोड़ दिया। आज चंदन क्यारी में क्या हुआ? आज रामगढ़ में क्या हुआ? जो लड़का जेल चला गया, जो ये किया, कभी आप उनके परिवारजनों से नहीं मिलते हैं, कभी बात नहीं करते हैं कि उनका क्या होगा। आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका वकील है जो आपके मंचों में आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए आपने क्या किया है? तो आपको बताना होगा ना। आप हमेशा वहां से भाग जाने का काम करते हैं, और अपना सिर्फ और सिर्फ ये कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ मेरा फेस रहे,
आज आप कमेटी देख लीजिए, 500 तरह की कमेटियां बन रही है। अब उनका पार्टी है, उनका ये है, वो उनका विचार है, लेकिन झारखंडियों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंडी मूल भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि जो जिस सोच के साथ हम लोग आए थे आंदोलन में, वो सोच को इन्होंने बर्बाद करके रखा। वो सोच ही पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आज उनके पार्टी में लगभग कई अलग संगठन है, कई अलग विंग्स है, महिला मोर्चा है, जो सांस्कृतिक कल्चर उनका एक अलग मोर्चा है, अल्पसंख्यक का अलग मोर्चा है। सबकी भागीदारी लगभग हर समाज से वो नेताओं को उठा रहे हैं, चुन रहे हैं। तो फिर इसमें कहाँ कुछ कमी आपको लग इतना रही है? मोर्चा बनाने का जरूरत क्या है? जब आप समानता की बात करते हैं तो मैन विंग में महिला नहीं रह सकती है क्या? मैन विंग में अल्पसंख्यक नहीं रह सकते है क्या? फिर इतना दल बनाने का, इतना ये करने का जरूरत क्या है? आप तो समानता की बात करते हैं ना जी, कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर इतना क्यों? तो कथनी और करनी में तो फर्क है। संविधान हमारा यही ना कहता है। ऐसे कई पार्टी सब पार्टियों में है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। फिर आप दूसरे पार्टियों पे ब्लेम करके अपने आप को सिर्फ सच्चा बताते हैं, फिर आप उसी राह में ना चल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं, और आप ही के ये पे मैं चलने लग रहा हूं, तो फिर आप उससे अलग कैसे हुए? आपको ये चीज बताना, आप लोगों के बीच में क्या बोलते हैं कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत, मैं ही एक ईमानदार हूं, बाकी सब गलत। तो कैसे, ये चीज बताना होगा ना। एक बात बताइए, पार्टी का जो फंड आता है, चंदा आता है, वो कहाँ आता है? पार्टी के अकाउंट में ना आता है, ये कैश लिया जाता है। तो आप बता दीजिए ना कि पार्टी के अकाउंट में कितना पैसा है, क्यों नहीं वो दिखाना चाहते हैं, क्यों नहीं सार्वजनिक करना चाहते हैं? सार्वजनिक करना चाहिए ना। तो सिर्फ बोलते हैं। लोकसभा के चुनाव का कितना टाइम हो गया, आया क्या? आप लोगों को बुला के बोला गया क्या? वो दोनों ने तो बोला था ना कि आप लोगों को बुला के हम बोलेंगे, सबके सामने हम बताएंगे कि कितना चंदा आया, क्या आया, बताया गया क्या? लेकिन हाँ, चुनाव हारने के बाद जो इनके नेता हैं वो बिना नंबर के स्कॉर्पियो से जरूर चलने लगे। तो लोग तो जानना चाहेंगे ना भाई कि कैसे आ रहा है। आप बोल दे रहे हैं वो लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है, इनके लोग स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? इनके लोग जो लग्जरी गाड़ियां जिसका हम विरोध कर रहे थे, इस कल्चर का, इस ये का, वही चीज आप फुलफिल कर रहे हैं। और सब लोग, जितने लोग चुनाव लड़े, तो कुछ तो डील हुआ होगा, किसी के साथ तो डील हुआ होगा। किसको हराने का और किसको जिताने का इन्होंने मतलब प्रण लिया है, ये तो यही लोग बताएंगे। वो लोग जब आपके साथ थे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो झारखंडी मानसिकता, झारखंडी सेंटीमेंट के साथ तेल जला के जाते थे, उन यूट्यूबरों को क्या मिलता था? कहीं भी सभा होता था सब लोग जाते थे, आप लोग भी जाते थे, तो क्या मिलता था? एक भावना थी ना कि नहीं, जो लड़ाई लड़ रहा है उस लड़ाई को हमको अंजाम में पहुंचाना है। लेकिन जब सब लोगों को लगा कि नहीं, अरे भाई ये तो देखने में कुछ और, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, इसके आगे का बात हम नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या है कि आपको भी जानकारी है कि कहाँ क्या हुआ, नहीं हुआ। कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको धमकी भी दी गई, बोला कि तुम्हारा समाधि बनवा देंगे। तो आखिर ये सब चीज क्यों? यूट्यूबर जयराम की उत्पत्ति के साथ कई यूट्यूबर की उत्पत्ति हुई इस राज्य के अंदर, ऐसा बात नहीं है। जयराम की उत्पत्ति के साथ जयराम जी का ये मानना है कि उनके आंदोलन के फलस्वरूप जो है कई आंदोलन नहीं रहा, वही तो गलत है ना। उसका अकेले का वो आंदोलन है क्या? ये हमेशा बोलते हैं कि आज हमने 2000 सभा किया, उस 2000 सभा में जो हमारी माताएं बहनें गई, जिन्होंने अपने घर का जो सब्जी बेच के पैसा था, जो ये था, वो व्यवस्था दिया, तो उसका आंदोलन कैसे? ये सबका आंदोलन है, और उस आंदोलन का श्रेय सिर्फ वो लेता है। आपको जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कौन करता है? हमारी माताएं बहनें करती थी। जो वहां के आयोजक रहते हैं वो करते हैं, उनका नाम वो कहीं लेते हैं क्या? मन से कहीं भी उन्होंने चीख के बोला है क्या कि यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये आयोजन किया है, जिन्होंने मेरे गाड़ी में तेल भरा है, जिन्होंने हमको गाड़ी दिया है? वो तो सौदा होता है। उन्होंने बोलता है कि मेरा कार्यक्रम होगा तो भाई ड्रोन की व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों का खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए। आज के डेट में लग्जरी होटल में रहते हैं, जिस होटल का कीमत आज के डेट में भाड़ा एक दिन का 10,000 हो, वैसे होटल में वो रह रहे हैं। डॉक्टर बोलता है बीमार है, खाना कहाँ से खाते हैं? पूछिएगा ना, कितने होटल में खाना खाते हैं? जो आदमी अंदर से बीमार रहेगा उसको बाहर का खाना सख्त मना रहता है ना जी। लेकिन आप होटल में बैठ के 3 स्टार 5 स्टार जो झारखंड लेवल में जो विख्यात होटल है, वहां आप खाना करते हो, वहां आप भोजन करने जाते हैं, तो किसका पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं? दिखाने के लिए थाली होता है माड़ भात, लेकिन बगल में सलाद देखते हैं, उसका प्रकार देखते हैं। बगल में जो सब्जी रखा रहता है, उनके साथ जो लोग खाते हैं, वो चीज देखा है आपने कि क्या होता है? तो दिखाने के लिए एकदम टाइल्स मार्बल के घर में आप माड़ भात दिखाने के लिए खा रहे हैं, लेकिन जो जोमेटो से आता है, जो स्विगी से आता है, उसको आप दिखाने का काम नहीं करते हैं। तो बताना होगा आपको, और इन सब चीज का हिसाब आने वाले चुनाव में लिया जाएगा। जितना भी झूठ इन्होंने बोला है उस सब का हिसाब होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। आप जो चीज बोलिएगा उसको प्रमाण तो आपको देना होगा।
ये प्रमाण आपको ये भी देना होगा कि आपका भाई कौन सा 12 बीमारी पहले से था, बाद में कौन सा 2 बीमारी जुड़ गया। और हमेशा ये मौत की बात करते हैं, हमेशा कि हमको मार देगा, हमको ये कर देगा। अरे भाई इतना जीने का चाहे तो क्यों आप ये सब चीज कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के बीच में एक जाना है कि नहीं लड़का इतना संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, इसका हमको साथ देना है, और लोग इसी में दिग्भ्रमित। लोगों को ये जानने का हक है इसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। विकास जी, क्या टुंडी से आप इस बार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं? देखिए, पार्टी तय करता है। हमारा आज के डेट में विश्व का नंबर 1 पार्टी है और वो जहां से तय करेगी। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, आपका डील यही हुआ है कि आप जयराम महतो की छवि को, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लोकसभा के चुनाव के समय क्या था? कुछ था क्या? मैंने एक बार हमेशा कहा था कि जिस दिन ये जयराम महतो जी और ये लोग जिस दिन ये पार्टी रजिस्टर्ड कर लेंगे उस दिन मैं बोलूंगा। जब तक आंदोलन हो रहा था मैंने इनके खिलाफ एक बार भी नहीं बोला। आप पूरे ये दौरान का देख लीजिए कि आंदोलन के दौरान मैंने कभी कुछ बोला है क्या? जब उन्होंने पार्टी रजिस्टर कर दिया, जब वो चुनाव लड़ने आए, तब तो राजनीतिक दल हो गए ना, तब तो आमने सामने बात होगी। अब तो टेबल टॉक होगा, अब तो डिबेट होगा कि कहाँ आप सही हैं, कहाँ हम सही हैं, कितने लोगों को आप बरगलाइएगा, क्या लोगों को बरगलाने का आपने जिम्मा लिया, झारखंडियों को कितने रसातल पे आप लेके जाइएगा, ये भी आपको बताना होगा। झारखंडियों को आप खड़ा कहाँ करना चाहते हैं ये भी आपको बताना होगा। कि लोग अपना घर द्वार बेच के अपना जो जीवन शैली था उसको त्याग कर, कई ऐसे लोग हैं आज उनका स्थिति देख लीजिए कहाँ पहुंच गए, और ये अपनी स्थिति को देख लीजिए कहाँ पहुंच गए। विकास महतो को ये डर है कि जयराम महतो कहीं टुंडी से चुनाव ना लड़ जाए। अरे टुंडी चुनाव लड़े, वो तो टुंडी लड़ना ही नहीं चाहता है, वो तो बोल रहा है मैं डुमरी लड़ूंगा। टुंडी से लड़े, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। मैं तो चाहता हूं कि टुंडी से चुनाव लड़े। मैं चुनाव लड़ू नहीं लड़ू, मेरे दल से जो भी चुनाव लड़ेंगे हम तो उसके लिए कार्य करेंगे ना। लोकसभा लड़ रहे थे, जो एनडीए गठबंधन में थे, हम उन्हीं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो चुनाव लड़े, चुनाव लड़ना तो सबका ये अधिकार है ना। लेकिन जब एक राजनीतिक मैं कार्य करता हूं तो एक कार्यकर्ता के नाते मैं काम करूंगा, मेरे ये में जितना हो सके। वो आज के डेट में मान लीजिए वो तो चाहते ही नहीं कि यहां से हम चुनाव लड़ें। वो बोल रहे हैं कि मैं यहां से लड़ूंगा, मैं वहां से लड़ूंगा, जहां से डील हो जाएगा वहीं से फिर लड़ेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव में डील जो हुआ, लोग जो कह रहे थे, कई लोग डील हुआ, ये कई लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, सब लोगों ने कहा है। अब क्या डील हुआ है वो वही बताएंगे, और मान लीजिए जो प्रत्याशी थे वो बताएंगे, जो धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी थे इनके पार्टी के, वही लोग बताएंगे। कई ऐसे चेहरे थे उनको जिनको प्रत्याशी बनाया गया, उनको कभी आपने आंदोलन में देखा था क्या? किसी भी आंदोलन में उनका नाम आया था? इनके मान लीजिए जो शुरुआती दौर में जिन्होंने झारखंडी भाषा संघर्ष समिति को सींचा था, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगे। लेकिन जो प्रत्याशी बने, पार्टी के अंदर से कोई नाराजगी नहीं, कोई विरोध नहीं, तो फिर बाहरी लोगों को फिर क्यों विरोध हो रहा है? किसी को भी पार्टी नहीं, सबको विरोध है, सबको बोलना चाहता है, लेकिन कोई उसकी बात को सुनेगा कौन? विरोध तो सबको है अंदर अंदर, लेकिन उनकी बात को सुनेगा कौन? ही बता दीजिए ना। अभी देखिए ना, उन्होंने खुद बोला, संजय मेहता विरोध कर रहे हैं ना जी, मनोज यादव ने कहा ना, देवेंद्र महतो ने कहा ना, कई ऐसे चेहरे हैं, कई लोग हैं कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। फिर उनके विरोधी हो गए, फिर झारखंड विरोधी हो गए। अगर उनके खिलाफ आप बोलने लगिएगा तो हम लोग उनसे जलते हैं, ये लोगों का ये रहता है, आरोप प्रत्यारोप रहता है। आप भी देखते होंगे फेसबुक में जो कमेंट है कि गरीब का बेटा आगे बढ़ रहा है तो चल रहा है, तो गरीब का बेटा कितना आगे बढ़ेगा और कितने लोगों को गरीब कर देगा अपने आगे बढ़ने के चक्कर में। आप एक चीज समझिए कि जो लग्जरी गाड़ियों का काफिला होता है उसमें इन्होंने कभी तय किया है कि वो राशि कहां से आई है, वो पैसा कहां से आया है? जयराम महतो घर से अकेले निकलते हैं, जाते जाते कई काफिले उनके साथ जुड़ जाते हैं, लोगों का प्यार है, लोग आ जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं तो जमीन पे वो नहीं बैठते। कई उद्योगपति, कई लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आप बात कर लीजिए फिर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन क्या है कि वो लोग क्यों आ रहे हैं? उन लोगों को एंट्री क्यों हो जा रहा है? वो लोग फॉर्म कैसे खरीद ले रहे हैं? फॉर्म खरीदने में ये क्या बोलते हैं कि जो मेरे केंद्रीय समिति का सदस्य है, जो ये है, वही लोग पैसा हमको दे रहा है। तो बाकी लोग फॉर्म कैसे खरीद ले रहे हैं? मछली बाजार नहीं ना है कि कोई भी आया फॉर्म खरीद लिया। उसका कुछ आपने देखा होगा कि इनका एक क्राइटेरिया था पहले कि जिन्होंने आंदोलन किया उसको इतना पॉइंट, इसको इतना पॉइंट। फॉर्म लेने में कोई पॉइंट था क्या? इतना पॉइंट होगा तभी आपको फॉर्म मिलेगा? पूर्व में कभी आपने आंदोलन किया था, पूर्व में कभी आप रहे थे, आपका एजुकेशन क्या है, ये क्या है, वो सब चीज पहले होना चाहिए ना, तभी आपको फॉर्म मिलेगा। आप आज के डेट में अगर हम मैट्रिक पास करते हैं तो इंटर के लिए हमको देना पड़ता है ना सर्टिफिकेट कि हाँ भाई मैट्रिक पास किए हैं तो हमको इंटर का फॉर्म दीजिए। यहाँ तो कोई ये नहीं है।
तो बातें करने के लिए अच्छी अच्छी, लेकिन निभाने के लिए और धरातल पे कहीं कुछ नहीं। और इसका कोई जवाब नहीं है, कोई ये नहीं है। इनका पार्टी का बायलॉज क्या है, ये इनकी पार्टी क्या कहती है, ये यही जाने, इनके लोग जाने। कई बार तो इनके उपाध्यक्ष को नहीं पता रहता है कि ऐसा कोई बायलॉज था क्या। तो पार्टी में जो वरीय उपाध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, जो केंद्रीय सदस्य हैं, उन लोगों को पता है कि नहीं कि पार्टी का मेरा क्या संविधान है? उनसे डिस्कस हुआ था कि नहीं? कैसे ही जेल कैंप का रजिस्ट्रेशन हो गया? खाता ना बही, जो बोले वही सही, यही चल रहा है। तो ऐसा हम लोग चलने नहीं देंगे। और झारखंड का एक बेटा होने के नाते हमारा भी ये हक है कि कोई अगर झारखंड की माँ बहनों को, बच्चों को, युवाओं को अगर बरखला रहा है तो उसको गलत राह में जाने से हम लोग रोकें, और हम लोग रोकते आएंगे। लोकसभा में खाता खुला नहीं, विधानसभा में खाता नहीं खुलेगा। अब देख लीजिए, ये भाजपा कह रहा है या विकास महतो? हम विकास महतो कह रहे हैं। आप विकास महतो का ये पर्सनल ये है, इसमें पार्टी का कोई ये नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उनका खाता नहीं खुलेगा, और हम लोग खुलने नहीं देंगे, क्योंकि इतना सच उजागर हो जाएगा कि लोग जान जाएंगे कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और ऐसे बहुत सारी चीजें अभी हैं। परत दर परत सब कुछ खुलता जाएगा, और हम लोग एविडेंस के साथ खुलेंगे। हमने अभी तक जो भी बातचीत किया, हमने उन्हीं के, जो उनके द्वारा बात किया गया उसी बात को पूछा है। हमने कुछ अलग से बोला क्या? वो कभी प्रमाण नहीं देना चाहते। विधायक का इतना करोड़ का संपत्ति है, इतना जमीन है, इतना जायदाद है, कागज दिखाएंगे नहीं। मेरे ऊपर ये बीमारी हो गया, ये हो गया, 12 को बीमारी हो गया, ये हो गया, हम बताएंगे नहीं। मेरे चुनाव आयोग में पार्टी के लिए फोन जा रहा था, ये जा रहा था कि इनका रजिस्ट्रेशन होना नहीं चाहिए, लेकिन उनका नाम बताएंगे नहीं। फलाना आईएएस हमको दामोदर के नदी के आगे आके बैठ के बात करके गया, लेकिन नाम बताएंगे नहीं। तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। उज्जैन में हमारे लिए ओघड़ों से साधुओं से पूजा की जा रही है, हमारे ये की दुआ मांगी, मृत्यु की दुआ मांगी जा रही है, क्या मांगा जा रहा है, लेकिन हमको सब पता है, लेकिन बताएंगे नहीं। तो बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे? इसका मतलब है कि इस फिल्म की सारे पात्र काल्पनिक हैं, और वो सिर्फ कल्पना पे जी रहा है, और लोगों को वही कल्पना दिखा रहा है। तो वास्तविक कुछ भी नहीं, वास्तविक कुछ नहीं है। वास्तविक कुछ है तो दिखाए क्यों नहीं रहे? डर किस बात का है? वास्तविक है तो दिखाना चाहिए ना, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों नहीं नाम बता रहे हैं कि हाँ हमको इस पार्टी से ऑफर है 2 करोड़ का, लेकिन कौन वो ऑफर दिया ये नाम नहीं बता रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं भाई? फलना पार्टी से हमको 2 सीट का ऑफर है, नहीं बता रहे हैं। हम उन पार्टी का पट्टा नहीं पहनना चाह रहे हैं, ये नहीं पहनना चाह रहे हैं, वो नहीं। तो ये सब सिर्फ बोलने के लिए, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। सहानुभूति किसी प्रकार से हमको सिर्फ अपने आप पे लेना है, और सहानुभूति के दम पे लोगों का चंदा, लोगों का पैसा, लोगों का ये को हमको मिसयूज करना है। जो लोग चंदा भेज रहे हैं वो भले 100 रुपये का टी शर्ट पहने, बाबू साहब को 2000 का टी शर्ट पहनना है, 5000 का ट्राउजर पहनना है, 11000 का जींस पहनना है, और लग्जरी गाड़ियों में घूमना है। यही है कहानी, और बाकी कुछ नहीं। आप कह रहे खाता नहीं खोलने देंगे। 3.5 लाख लगभग वोट आया गिरिडीह, अकेले गिरिडीह लोकसभा से। कई जगह पर लीड करने की भी संभावना, और लीड किए कई जगह पे। देखिए, चुनाव जीतना और चुनाव हारना महत्वपूर्ण होता है। कई जगह लीड करना बोले तो कई जगह लोग युवा थोड़ा सा क्या है उनके बातों में आ गए होंगे, लेकिन उनका भी आंख अब खुल रहा है। वो लोग जान रहे हैं कि हम लोग गलत राह में थे, अब हमको सही राह में जाना है। चुनाव लड़ना, चुनाव में कई जगह लीड होना, कई जगह, लेकिन चुनाव हार जीत का महत्वपूर्ण होता है। आप किसी सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, किसी में फेल हो जाते हैं, तो फेल ही ना कर लीजिए। ऐसा नहीं ना है कि मान लीजिए फेल, क्या सब सब्जेक्ट में जब फेल होइएगा तभी फेल होता है क्या? भाई किसी एक सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छा रहा होगा। विकास में तो नहीं चाहते कोई झारखंडी लड़का, झारखंड का बेटा विधायक बने। अच्छा, बाकी लोग कौन है? ये देखिए, सबसे मजेदार इनका बात समझिए कि जहां जहां लोग इन्होंने उम्मीदवार दिया, आज के डेट में ये बोलते थे इन्होंने गोड्डा में उम्मीदवार क्यों नहीं दिया। सांसद महोदय के बारे में बड़ा चिक चिक के बोलते थे, लेकिन उम्मीदवार वहां नहीं दिया। इन्होंने हमेशा वहां पे उम्मीदवार देने का काम किया। ये जिनको जिनको भी बाहरी बोले, ये बोले। एक बात बताइए, पूरे लोकसभा के दौरान में जयराम ने किस जगह पे जाके सभा किया, ये बता दीजिए। गिरिडीह छोड़ किस प्रत्याशी के लिए? सिर्फ और सिर्फ दुमका, और बाकी कहीं नहीं। धनबाद में 1 लाख के लिए रोड शो गए। अरे रोड शो और ये से कोई ये नहीं होता। आज 1 लाख की क्या स्थिति है? आप वोट का प्रतिशत देख लीजिए ना। संजय मेहता की बात आप कीजिए ना, वहां गए क्या हजारीबाग? रांची कभी गए क्या? रांची में तो देवेंद्र जी जेल चले गए, रांची नहीं ना गए। तो ये चाहते ही नहीं कि मेरे से ऊपर मेरे दल में कोई नेता हो, ये कभी नहीं चाहते। अब देख लीजिए, जो नेता इनके पैरेलल या इनके ऊपर थोड़ा सा उसका पब्लिसिटी बढ़ता है, वो डाउन हो जाता है। अभी देखिएगा, बहुत कुछ कलह मचना बाकी है। बहुत भेद उन्हीं के लोग खोलेंगे जिन्होंने 300 फॉर्म खरीदा है,
एक एक विधानसभा से 30-30, 40-40 जो फॉर्म कर रहा है, वही लोग भेद खोलना शुरू करें। और कई लोग हमें फोन करते हैं तो भैया आप ठीक बोलते थे, ये ऐसा ही है भैया। हम लोगों को उनका बात कैसे पता चलता है? उन्हीं के जेबी केसेस के लोग आपको फोन हाँ फोन करते हैं, कई लोग फोन करते हैं कि भैया आप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे भैया, कि एकदम ऐसे है भैया, यही कर रहा है भैया, सिर्फ लोगों को झूठ बोल रहा है भैया। कई लोग फोन करके बताते हैं, लेकिन हम बोलेंगे बाबू हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो जो बोल रहे हैं बोलो। बोला हम लोग भी देख रहे हैं भैया, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग का भी थोड़ा सा मजबूरी है, हम लोग भी चाह रहे हैं कहीं से चुनाव लड़ें, ये करें। कई तरह के लोग हर दिन इनके लोगों का फोन हम लोगों के पास आता है कि आज यहाँ ऐसे हो, आज यहाँ ऐसे हो गया, आज ये इस तरीके का बात बोल रहा है। कई ऐसे चेहरे जो फोन करते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग ना उनसे मतलब है ना किसी प्रकार का कुछ। हाँ झारखंडियों के साथ गलत होगा, झारखंडी जनमानस के साथ गलत होगा, झारखंडियों के भावनाओं के साथ अगर कोई खेलेगा तो वो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इसीलिए ना आंदोलन हुआ था, क्योंकि यहाँ वो भाषा बोली नहीं जा रही थी, थोपा गया था। चाहे कोई भी हो, उसका विरोध हम लोग मुखर होकर करेंगे, और इनका भी हम लोग विरोध करेंगे। गलत नीतियों के साथ कोई सत्ता के शिखर को नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि आंदोलन की बात थी, लेकिन अब विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बनने का दौर है, तो उनको मुबारक हो, उनका दल, उनका पार्टी, लेकिन हिसाब तो देना होगा।